लबनान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखिला खुसूसी परवाज 71 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और जाम अकरम ने इस्तकबाल किया। वापस आने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि लबनान में हालात बुरे हैं, इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। गवर्नर कामरान टेसूरी का कहना है कि लबनान में फंसे दीगर पाकिस्तानियों को भी वापस लाया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तानियों की वापसी में वजारत खारजा ने पूरी जिम्मेदारी ली है। इलेक्शन के ऑडिट का खदशा मौजूद है। अदलिया बिलावास्ता और बिलवास्ता सियासत में मुदाखलत कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले हमें इशारे मिले थे इसलिए ये बात की गई। मेरी दुआ है जंग इस नहज पर ना पहुंचे। आईनी तरामीम को बड़ी सियासी अहमियत है। आईनी तरामीम का पहला वाला मुसव्विदा तवील था जो हमने कम किया है। ये मुसव्विदा किसी भी वक्त मीडिया पर आ जाएगा। मजीद बोले, बानी पीटीआई बात नहीं करना चाहते तो हमें भी शौक नहीं। बानी पीटीआई इंटरनेशनल लॉबीज के प्लांटेड हैं। बानी पीटीआई का केस मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है क्योंकि उन्होंने एक और 9 मई करने की कोशिश की। ये सिस्टम को ब्रेकडाउन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर जरूरी है, ना मजबूरी। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो, नहीं चाहते कि आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। बानी पीटीआई जुडिशल रिफॉर्म्स को सबूताज करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं मुल्क ना चले। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने में मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के कयाम पर मशरूत रजामंद। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मान ली। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसव्विदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसव्विदा JUI फेस से शेयर करेगी। जजिस तकर्रुरी के तरीक़ाकार समेत दीगर उमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजिस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतल्लिक तरमीम लाई जाएगी। पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को किसी भी सियासी एहतजाज में शामिल होने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी। कहा, पार्टी के अरकान पार्लियामेंट किसी भी मुजाहरे और जलसे का तहक़्क़ुम सानी हिस्सा न बने। हिदायतनामे का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। खत में लिखा गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पहले खत पर 3 हफ्तों के बाद भी अमल नहीं किया। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल न करना खिलाफ वर्जी है। बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तरमीम के तहत कानून पर अमल करे। इलेक्शन एक्ट पर अमल न करके पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर्स ने भी खत लिखकर तशवीश का इजहार किया। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। खत में इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी निफाज का मुतालबा किया गया। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई ने हमेशा मुल्क की मईशत पर कारी ज़रब लगाई। जत्थे को कबूल नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, SCO इजलास से पहले वफाक पर चढ़ाई की कोशिश की जा रही है। धरने की साजिश दोहराने वालों को SCO समेत सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुआशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़े मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में होने वाले एहतजाज में अफगान शहरी शामिल थे। वफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। जत्थे को फिक्र है कि पाकिस्तान तरक्की कर गया तो उन्हें कौन पूछेगा। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। कराची धमाके पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया है कि SCO के लिए जामे इंतज़ामात किए हैं।
सूबे के एक डीपीओ की मदद से पेशावर पहुंचा। केपी हाउस से निकलकर उसके पीछे कायम चौकी में 4 घंटे रहा। 4 घंटे बाद मुझे बताया गया कि गाड़ी का इंतजाम हो गया तो मैं चला गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पेशावर पहुंचने की सारी रौदात बयान कर दी। सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला केपी ने कहा, जब केपी हाउस से निकला तो जेब में मोबाइल था, ना एक पैसा। केपी हाउस पहुंचकर बानी पीटीआई की हिदायत का इंतजार कर रहे थे। केपी हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला और अमले पर तशद्दुद किया। अंदाजा हो गया था मेरी गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। हमें जलसों के लिए ऐसी जगहें दी गईं जैसे हम जानवर हों। लाहौर में जलसा करना चाहा तो 80 किलोमीटर दूर मवेशी मंडी में जगह दी। बानी पीटीआई ने वाजे कहा है, हमारी फौज से कोई लड़ाई है, ना फौज मुखालिफ कोई एजेंडा। इस्लामाबाद में एहतिजाज की कॉल और वहां पहुंचकर दिखाया। आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो फिर धावा बोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आराई, बात करने की इजाज़त ना देने पर अरकान का शदीद एहतजाज। शोर शराबे पर अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। सूबाई असेंबली में लातों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल। पीटीआई के नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ। स्पीकर ने गैलरी से तमाम मेहमानों को निकाल दिया। इकबाल वजीर और उनके साथी कारकुनान को भी असेंबली से बाहर निकाल दिया। कराची में हलाक होने वाले 2 चीनी आईपीपीज के इंजीनियर्स थे। मेरी और वजीर तवानाई की उनके साथ टैरिफ पर बातचीत जारी थी। इस्लामाबाद में एहतिजाज से 8 लाख अफराद मुतासिर हुए। शहर बंद होने से रोजाना की बुनियाद पर 190 अरब का नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतिजाज और मुजाहिरों से मईशत पर मंफी असरात मुरतब होते हैं। मुजाहिरीन मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। शहरों और दुकानों को बंद करने के संगीन नताइज होते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदामात के समरात आना शुरू हो गए। मुल्क में महंगाई कम हुई, आइंदा मजीद कम होगी। आने वाले दिनों में शराय सूद में भी कमी आएगी। रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। इक्तिसादी ढांचे में इस्लाहात का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिका की कराची में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का कहना है, जानों के ज़िया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख हुआ। मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान में मुजाहिरों पर बोले पुरअमन एहतिजाज और आज़ादी इजहार राय की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने और हुकूमत पाकिस्तान से इंसानी हुकूक और इजहार राय का एहतराम करने का मुतालबा। जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस 2024 का इस्लामाबाद में इनेकाद। 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के माहिरीन और मंदोबैन की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक एटमी अदम फैलाव की कोशिशों के लिए पाकिस्तानी अज़म को उजागर किया गया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती बरकरार रखने के लिए स्ट्रेटेजिक डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया गया।